और खबर में आज पहले टमाटर। सब्जियों का भी वक्त आता है जब वो लोगों को रुलाने पर उतारू हो जाता है। प्याज तो इसमें माहिर है ही, हम कितनी बार रिपोर्ट कर चुके हैं, सरकारें तक जा चुकी हैं। लेकिन समय लहसुन और टमाटर का भी आता है। अभी टमाटर सुर्खियों में, और सुर्खियों में वो मॉनसून के से मुकाबला कर रहा है, कंपटीशन कर रहा है, उससे एक होड़ चल रही है। टमाटर का जिक्र आज इसलिए क्योंकि इसके दाम सेंचुरी बना चुके हैं। एक बार फिर से आपको जरा स्क्रीन पर दिखाते हैं। बचपन में आपने ये बात तो सुनी होगी, 80, 90, पूरे 100, उसका संदर्भ कुछ और होता है। लेकिन टमाटर के दाम 80, 90, पूरे 100 हो चुके हैं। देश के कई इलाकों में टमाटर इन दिनों 100 से 120 रुपए किलो तक रिटेल यानी कि खुदरा बिक रहा है। थोक बाजार में टमाटर का दाम 65 से 70 रुपए पहुंच गया है, जबकि 1-2 हफ्ते पहले ही 30 से 35 रुपए किलो थे। कहां 30 से 35 रुपए और कहां 100 से 120। लेकिन बीते 2 दिन में खुदरा बाजार में टमाटर के दाम दोगुने होने से सब हैरान हो गए। इसकी वजह क्या है, इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं हैदराबाद, जहां टमाटर 100 रुपए पार हो चुका है, और वहां से ये रिपोर्ट फाइल की हमारी सहयोगी उमा सुधीर। भीषण धूप हो या बारिश, उसका असर सब्जियों के दाम पर जरूर पड़ता है। आज हैदराबाद में टमाटर बिक रहा है 100 रुपए किलो। सिर्फ 2-3 दिन की बात है कि टमाटर 70 रुपए किलो बिक रहा था और आज हो गया है वो 100 रुपए किलो। ऐसा एक क्रेट जो आप देख रहे हैं, जिसमें कि 22 से 24 किलो टमाटर आते हैं, इसको होलसेल में 1800 रुपए तक ऐसा एक क्रेट बिक रहा है, और सप्लाई की कमी की वजह से ये हो रहा है। दूसरी जो सब्ज़ी बहुत महंगी पड़ रही है वो है मिर्ची, जिसका दाम 80 रुपए किलो या फिर 100 रुपए किलो तक भी हो गया है। और इसके अलावा एक और आइटम जो हम किचन में मसालों के साथ यूज़ करते हैं, अदरक, उसका भी रेट बहुत बढ़ गया है। पिछले हफ्ते 160 रुपए किलो था और अब 320 रुपए किलो, यानी कि पूरा का पूरा डबल हो गया इसका रेट। अदरक का रेट इतना बढ़ने का कोई खास वजह? 6 साल 7 साल से सस्ता था, 100 में 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो बिके। अभी आसाम में एक ट्रक पूरा तालाबों में डाल दिए लहसुन, यूपी में। अभी उन लोगों का ज़्यादा फसल नहीं डाल रहे। अभी 90% डाले, 10% डाले, उतना यानी कि सप्लाई कम हो गया। सप्लाई है, बस सस्ता हो गया तो उन लोग खेत वाले बंद कर दिए, दूसरा आइटम डाल ले रहे, आलू प्याज वो डाल ले रहे। तो अब जरा ये जानना जरूरी है कि ये सब क्यों हो रहा है। 80, 90, पूरे 100 क्यों हो गया टमाटर, और भी सब्जियां। तो एक नजर डालते हैं देश के सबसे ज्यादा टमाटर उत्पादक प्रदेशों में टमाटर का औसत खुदरा भाव क्या है उस पर। तो आइए एक एक करके आपको बताएं। यह है भारत का नक्शा। सबसे पहले मध्य प्रदेश, यहां पर टमाटर उगता है, लेकिन टमाटर का भाव 80 से 100 रुपए किलो। बिहार 60 से 80 रुपए किलो। पश्चिम बंगाल यहां पर 80 से 100 रुपए किलो, यानी कि 100 पार है। ये उन प्रदेशों का हाल है जहां पर टमाटर है। छत्तीसगढ़ 70 से 90 रुपए किलो खुदरा का जो भाव है टमाटर का। आंध्र प्रदेश 75 से 100 रुपए किलो। तमिलनाडु आ जाइए तो वहां पर 75 से 95 रुपए किलो। कर्नाटक आ जाइए तो 70 से 90 रुपए किलो। महाराष्ट्र में 70 से 90 रुपए किलो, और गुजरात में 80 से 100 रुपए किलो। तो ये जैसे कि आपने देखा, ये वो राज्य हैं जहां पर टमाटर होता है, यहीं से और जगह जाता है, और यहीं पर रिटेल में टमाटर का भाव क्या है अब आप देखिए। इसका साफ मतलब है कि जिन राज्यों में टमाटर का उत्पादन कम है, वहां उसके दाम इससे भी ज्यादा होंगे। सुनते हैं इन राज्यों में सब्जी खरीददार क्या कहते हैं। आखिरकार बड़ी हिम्मत जुटाकर अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ हम ये थैला लेकर भोपाल की इस बिट्टन मार्केट के हाट में आ गए हैं, ये सोचकर कि 500 रुपये में क्या क्या ख़रीदारी यहाँ पर हो सकती है।
तो बरसात का मौसम है, जाहिर तौर पर इस मौसम में सब्जियां कुछ महंगी होती हैं। ये धनिया का पत्ता थोड़ा अच्छा दिख रहा है। भाई साहब, धनिया पत्ता क्या भाव दिया? 20 का 100 ग्राम, 50 का 250। 50 का 250? ये तो 10 रुपए की गड्डी आ रही थी कुछ। आज की दाम अब बहुत महंगी हो गई। तो ये कितने का आ रहा है अभी? अभी तोल के ये तोल के कितने का है? 160 रुपये किलो खरीदता है। तो अभी ये तोल के बताओ कितने का आ रहा है? ये 60 रुपये का है। 60 रुपए की गड्डी है। ये 10 की लेते थे यार, आधी कर दो और क्या करें। आधी कर दो। हाँ, और क्या करेंगे। धनिया पत्ता कम खाएंगे, चटनी बिल्कुल नहीं खाएंगे। बिल्कुल, टमाटर तो खाओ मत। और अदरक, अदरक क्या भाव दिया? 200 रुपये किलो। अदरक 200। तो अभी अदरक क्या भाव चल रहा था कुछ दिनों पहले? कुछ दिनों पहले 80 रुपये किलो चल लिया था। मतलब 10 रुपए की धनिया तो कई बार फ्री में ही दे देते। फ्री में दे देते थे, मिर्ची के दाम फ्री में, मगर अब कुछ चीज़ फ्री में नहीं है। चलो डाल दो। तो देखते हैं टमाटर क्या भाव मिल रहा है। वैसे अब टमाटर क्या भाव दिया? 100 रुपये किलो बिक रहा था, 90 रुपये आधा किलो 50 का, 1 किलो 90 रुपये का। यार अभी तो 10-15 दिन पहले कितने का था ये? टमाटर 10-15 दिन पहले तकरीबन 20 रुपये किलो बिक रही था, 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो तक। तो अचानक ये आग क्यों लग रही है? अचानक नहीं सर, ये फसलें जो ख़राब हो जाती हैं, जो अभी लोकल टमाटर जो आ रही था वो आना हो गया बंद। जो अपना एमपी का जो टमाटर रहता था, एमपी के आसपास का टमाटर आता था, वो आ रही है। बरसात के कारण वो हो जाता ख़राब इस टाइम पे, तो वो टमाटर हो जाता बंद। तो ये आता बाहर वाला बेंगलोर साइड का टमाटर। ये बेंगलोर के साइड का टमाटर आता है, तो इसकी ट्रांसपोर्टिंग थोड़ी महंगी पड़ती है। चलिए आधा किलो टमाटर भी तोल दो आप। टमाटर पहले 20 रुपये किलो था, अभी बारिश नहीं है, बारिश लेट है, खेती को पानी नहीं है, टमाटर बहुत कम हो गया, तो इसका दाम अभी 80 रुपये किलो हो गया। तो अभी गिराहक भी थोड़ा हिचकी जा रहा है, उनको भी महंगा लग रहा है, सब चिल्ला रहे अरे इतना महंगा इतना महंगा। टमाटर का भाव बहुत बढ़ गया। पहले 30-40 था, अब 60 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये बिकने लगा है। सबसे मेन चीज़ टमाटर है, सब्जी में सबसे मेन टमाटर है, जिसको लोग ज़्यादा यूज करते हैं। इस टाइम टमाटर बहुत महंगा बिक रहा है, 100 रुपये 80 रुपये किलो के ऊपर। लेकिन इतने साल से 20 रुपये 30 रुपये कम टमाटर बिक रहा था। किसान टमाटर का बहुत मुश्किल में था। आज ये 10-15 दिन से किसानों को फ़ायदा हो रहा है, टमाटर किसानों को। बहुत ज़्यादा, तो 100 रुपये किलो टमाटर है, बहुत महंगा। बाकी अभी तो खीरा भी आ रहा है, महंगाई है सीज़न के हिसाब से। और लोगों को जो भी पौष्टिक वाली सारी चीज़ें सब महंगी है, हरी सब्जियां सब महंगी है। सब्जी का देखिए, एक्चुअली हमारा हॉस्टल है, हम लोग तो देखिए दिन भर 200-300 लोगों को खाना बनवाते ही हैं। सब्जियों का ये पिछले 1 हफ्ते से कुछ रेट बढ़ा है, और स्पेशली जो कहिए तो टमाटर वगैरह का, टमाटर हो गया, अदरक हो गया, बाकी सबका रेट अपनी जगह पे है। लेकिन जो गर्मी की वजह से सब्जियां खराब होती हैं या जो उसके लिए सेंसिटिव है गर्मी की वजह से, उनका रेट इस समय बढ़ा हुआ है। 100 रुपये किलो मिला, महंगा हो गया। तो आने वाले समय में और भी दुकानदार कहना है महंगा होगा, बारिश हो सकता है 10-20 रुपये और बढ़े। फुटर में टमाटर 80 रुपये किलो, 100 रुपये चल रहा है, और थोक में 80 वाला 70 मिल रहा है और 100 वाला 90 मिल रहा है। वजह क्या है? वजह ये बारिश है, और कुल मिला के हर साल 2 महीने टमाटर तो महंगा होता है जब बाहर से बेंगलोर से आता है। ये शहर बाहर टमाटर है, आने वाले समय में 150 पार चढ़ जाएगा, वो भी 10 दिन के अंदर चढ़ जाएगा। सब्जी लेने गए, झोले खाली करके जाना पड़ेगा, खाली लेके जाना पड़ेगा। क्यों? सब्जी इतना महंगा है तो क्या ले खरीदेगा क्या? टमाटर 80 रुपया, भिंडी 50, परवल 50, 60 भी है, 50 भी है। हाँ, अदरक पहले 50 रुपया था, अभी कितना 50 के 70 रुपया था, अब कितना हुआ? 240 रुपया। आप सोच लो। और फिर बकरीद भी है, बकरीद है, अब फिर भी इतना महंगाई होना नहीं चाहिए। कैसा ईद कर सकते हैं बोलो, इतना महंगा हो गया। तो 250 रुपये अदरक, पंडू 100 रुपये, 125 रुपये 30 रुपये पंडू का रेट। भी कितना हुआ? 30 रुपया का, 20 रुपया का, अब कितना हुआ? 40 रुपया। टमाटर 100 रुपया। तो टमाटर का ये हाल तब है जब करीब महीना भर पहले तक कई राज्यों में टमाटर के दाम 3 से 5 रुपए तक गिर गए थे। सोचिए आज कहां है। और यह भी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। किसी भी फसल के दामों में ऐसी गिरावट किसानों को तोड़ डालती कि आप इतना घटा दें कि इतना कम हो जाए या फिर इतना ज्यादा बढ़ जाए। यह पिंच नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों होता है कि किसी फसल के दाम कभी इतना गिर जाएं कि किसान परेशान हो जाएं,
या अचानक इतने ज्यादा बढ़ जाएं कि खरीदार परेशान हो जाएं, जैसे कि आज हो रहे हैं। इस पर भी आगे बात करेंगे। जानकार टमाटरों की कीमत में अचानक इस बढ़त के लिए कई वजह बता रहे हैं। सबसे पहले तो टमाटर के दाम इतने गिर गए कि किसानों ने टमाटर की फसल पर ध्यान ही नहीं दिया। लागत कम करने के लिए ना तो खाद डाली, ना ही कीटनाशक। इसके अलावा कई इलाकों में भयानक गर्मी और बारिश देर से होने के कारण टमाटर का उत्पादन कम हुआ। जब बारिश आई तो कई इलाकों में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि टमाटर की फसल प्रभावित हुई। गुजरात और महाराष्ट्र में बिपोरजॉय चक्रवाती तूफान से टमाटर का उत्पादन प्रभावित हुआ। कई राज्यों में इस साल टमाटर की बुआई पिछले साल के मुकाबले काफी कम हुई। टमाटर ही नहीं, कई अन्य फसलों में और उनके दामों में भी तेजी देखने को मिल रही, एकदम भाग रहा है दाम। जैसे कई जगह गाजर 100 रुपए किलो हो गई, उसके करीब पहुंच गई है। बीन्स 120 से 140 रुपए किलो पहुंच गया है। शिमला मिर्च 80 छू रही है। कृषि और बागवानी से जुड़ी फसलों की मार्केटिंग और प्रमोशन से जुड़ी संस्था नेफेड के चेयरमैन विजेंद्र सिंह बता रहे हैं कि दामों में इस बदलाव की वजह क्या है। देखिए, ये जो फ्लक्चुएशन आती है बढ़ने की घटने की, ये हर साल आती है और पर्टिकुलरली ये जो जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं ये रेनी सीजन में एकदम से खत्म हो जाती है और टमाटो का भी यही हाल है। बारिश आएगी, टमाटर खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए मार्केट फ्लक्चुएट करती है। वैसे ऐसा नहीं है कि आवश्यक वस्तुओं कीमत पर सरकार की निगाह नहीं रहती, क्योंकि ये दाम बढ़ रहा है। तो क्या है, सरकार क्या कर रही है इस पे, एक ये सवाल पूछना लाजमी है। तो आपको ये बता दें कि इसके लिए बाकायदा उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में एक खास विभाग है जिसे मूल्य निगरानी प्रभाग कहा जाता है, यानी कि प्राइस मॉनिटरिंग सेल। ये देश भर के 340 केंद्रों में 22 आवश्यक वस्तुओं की कीमत पर निगाह रखता है। अब एक सवाल आपका ये होगा कि निगाह रख रहा है तो फिर ये दाम भाग क्यों रहा है? तो निगाह रख करके उसके बाद कुछ कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो ये जो विभाग है इसका काम बस निगाह रखना है और आगे सरकार को बताना है। ये दाम कम नहीं कर सकता, फिर आगे फैसला लेना। अब ये विभाग और आगे क्या करता है आपको बताते हैं। इसमें किसी आवश्यक वस्तु के दाम ज्यादा घटने या बढ़ने के घरेलू अंतरराष्ट्रीय वजहों पर विचार की जाती है। अगर जरूरत पड़े तो इस विभाग की रिपोर्ट के आधार पर आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी मूल्यों में दखल देती है। मूल्य निगरानी प्रभाग जिन 22 वस्तुओं की कीमतों पर निगाह रखता है उनमें अनाज और दाल, खाद्य, तेल, कुछ सब्जियां और अन्य चीजें शामिल हैं, जैसे कि चावल, गेहूं, आटा, चना दाल, तूर, उड़द, मूंग, मसूर, चीनी, गुड़, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, वनस्पति, सूरजमुखी तेल, सोया तेल, पाम ऑयल, चाय, दूध, आलू, प्याज, टमाटर और नमक। यानी कि इसकी मॉनिटरिंग में टमाटर आता है। फिर क्यों दाम भाग रहे हैं भाई? ये जो कमिटी है, जो रिपोर्ट है, इसको पहले ही ये चीज, इसका आभास हो जाना चाहिए था कि ये दाम बढ़ने वाले हैं, लेकिन वो नहीं हुआ। जब कीमतों पर निगरानी के लिए इतना इंतजाम है, फिर भी दाम इतनी तेजी से बदल क्यों रहा है? और वहां पर सरकार कुछ निगरानी रख के काम क्यों नहीं कर रही? फौरी तौर से राहत क्यों नहीं मुहैया करा रही है? ये सब बहुत लाजमी प्रश्न है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं कृषि अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा। अक्सर हम देखते हैं कि गर्मियों के मौसम में एंड स्पेशली जब बरसात का मौसम शुरू हो जाता है तो प्राइस की वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है, यानी कि प्राइसेस ऊपर नीचे जो है कंज्यूमर प्राइसेस होने शुरू हो जाते हैं। कारण वेदर शॉक्स भी हो सकता है, कारण और भी जो उसमें डिफिकल्टीज आती हैं ट्रांसपोर्टेशन में, वो भी कारण उसका हो सकता है। लेकिन अभी के हालात को अगर हम देखें तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी फसल में, किसी भी वेजिटेबल में आज जो है पैदावार में कहीं शॉर्टफॉल है कि जो प्राइसेस हैं वो इतने जूम कर जाए जैसा कि आपने बताया। कारण सिर्फ एक है कि जहां पर कहीं प्रोड्यूस फेंका जा रहा है सड़कों के ऊपर,
और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कंज्यूमर से ऐसे ऊंचे दामों पे लिया जाता है, प्राइस लिए जाते हैं कि दोनों तरफ की एक्सप्लॉयटेशन होती है, किसान की भी और कंज्यूमर के भी। अभी हमने हाल में देखा कि प्याज का संकट अभी तक नहीं उभरा है किसानों के लिए। 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया प्रति किलो के भाव से किसान अपने प्याज बेच रहे हैं, लेकिन मार्केट में अभी भी 100 रुपए के 5 किलो से ज्यादा नहीं मिलते हैं। यानी आपके पास 20 रुपए कम से कम प्रति किलो का जो मार्केट का प्राइस मिलता है। टमाटर का कोई कारण नहीं है कि आज वो सडनली जो है 100 रुपए का उसका प्राइस हो जाए, क्योंकि प्राइसेस में कहीं पर जो है दिक्कत नहीं आनी चाहिए, गिवन की शॉर्टफॉल कहीं पर नहीं है। रियलिटी ये है कि जो हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि क्या कारण है कि कंज्यूमर को भी मार पड़ती है और किसान को तो मार पड़ती ही पड़ती है। ये कारण ये है कि जो बीच में रिटेल ट्रेड है वो एक बहुत बड़ा देश में माफिया है जिसको हम एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए कि अगर पंजाब में जो कैप्सिकम है, शिमला मिर्च, अगर 1 रुपए पे किसान फेंक रहे हैं सड़कों के ऊपर और वो मार्केट में 40 रुपए कंज्यूमर को मिलता है, तो इसका मतलब है कि ट्रेड ने 3900% का उसमें कमीशन कमाया। अगर आप प्याज को देखते हैं तो प्याज जब हमारे पास 20 रुपए किलो भी आता है तो उसमें कम से कम जो ट्रेड है उसका कमीशन जो है 900 से 1000% का कमीशन उन्होंने बीच में कमाया है। लेकिन हम जब भी बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि किसानों को एक दाम नहीं मिला और कंज्यूमर को ज्यादा पे करना पड़ा या उनकी पॉकेट में से ज्यादा पैसा निकाला गया। मुझे लगता है कि एक समय आ गया कि हमें ट्रेड को उसके ऊपर रिफॉर्म लाने की बहुत जरूरत है। ट्रेड को इस तरह से हम ऑपरेट करने को मजबूर करें कि वो कम से कम ये अश्योर करे कि अगर वो 20 रुपए कंज्यूमर को प्याज का दाम फॉर इंस्टेंस दे रहे हैं तो किसान को 10 रुपए कम से कम मिलना चाहिए, यानी 50% जो है प्राइस वो फार्मर्स के पास आना चाहिए। ये कहना कि ये बहुत सारी चेन्स होती है इसके अंदर, इसमें किसान का कोई फॉल्ट नहीं है। अगर उसमें 3, 4, 5 लेयर हैं जो मिडलमैन की जो आप कंज्यूमर तक बेचने के लिए, तो इसमें किसान की गलती क्या है? क्या कारण है कि किसान को उसका वाजिब दाम जो है वो नहीं मिलता? तो 2 चीजें करने की जरूरत है हमें। एक तो किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस लाना अब बहुत ही जरूरी हो गया। सारा देश अब इसको समझता है, किसान भी समझते हैं और हर जगह मांग भी है इसकी। और दूसरा है कि कंज्यूमर के भी एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस फिक्स करने का टाइम आ गया है। वही एक तरीका है कि हम रिटेल को रिफॉर्म कर पाएंगे, और जब तक हम रिटेल को रिफॉर्म नहीं करेंगे मुझे नहीं लगता इस संकट से हम कभी उबर सकते हैं।